अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज का दिन शुरू हो गया है गर्मा गर्म चाय के साथ। सुबह सुबह का टाइम बहुत बिजी होता है, बच्चों को तैयार करना, उनका नाश्ता बनाना, लंच रेडी करना। सुबह सुबह ही ये सारे काम हम माओं को करने होते हैं। अभी मैं बना रही हूँ चाय। घर की खुशबू और सुबह की ठंडी हवा बस मूड फ्रेश कर देती है। चाय बनाकर कप में डाल दी है। लंच मैंने तैयार करके शॉपर में डाल दिए हैं और बच्चे आ रहे हैं अभी अपनी चीज़ लेकर। बच्चे अपने बिस्किट वगैरह गए थे दुकान पर लेने सुबह सुबह ही, तो अपनी लेकर आ गए अपनी पसंद की चीज़ें कि उन्होंने चाय के साथ क्या खाना है। तो देखें जी गाइस, मोहम्मद भी आ गया, अपना बिस्किट दिखा रहा है। आज मोहम्मद सुबह सुबह ही बच्चों के साथ ही उठ गया हुआ था। अब तीनों बच्चे बैठकर अपना नाश्ता कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आप लोग भी साथ रहो और बताओ कि आपकी सुबह कैसी गुजरती है। बच्चों ने नाश्ता कर लिया और अब जा रहे हैं स्कूल के लिए। बच्चे चले गए हैं स्कूल और हो गया है घर में थोड़ा सा सुकून। अब वक्त है किचन का काम कंप्लीट करने का। आज मैं बना रही हूँ मुर्गी के पंजे। हमारे यहाँ कई लोग इनको पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे होते हैं और सूप भी इनका बहुत मज़े का बनता है। तो गाइस, सबसे पहले इनको सेक लगाकर इनकी जो स्किन होती है इसको उतार लेंगे। तो गाइस, कुछ लोग गर्म पानी में भी उबाल कर इसकी स्किन उतारते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे गैस के ऊपर ही सेक कर उतार रही हूँ क्योंकि खाना तभी मज़ेदार बनता है जब पूरी सफाई और प्यार से बनाया जाए। जितनी मेहनत और उतना ही स्वाद और सेहत दोनों साथ मिलती हैं। गाइस, सारे पंजों की स्किन उतार लेते हैं और साफ़ कर लेते हैं। तो गाइस, आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों के घरों में भी ये पंजे बनते हैं कि नहीं। अगर बनते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और किस किस को अच्छे लगते हैं। सर्दियों में हर कोई बहुत शौक़ से खाता है और हर किसी के घर में ज़रूर बनते होंगे। तो गाइस देखें, इस तरह से सेक लगाकर इसकी स्किन उतारेंगे। इसी तरह से एक एक पंजे को पकड़कर अच्छी तरह से साफ़ करेंगे और हमारे सारे पंजे हो गए हैं साफ़। अब हम इनको कर रहे हैं दो दो। कुछ लोग फुल भी खाना पसंद करते हैं, लेकिन हम इनको अंदर से दो दो पीस कर लेते हैं। इनके नाखून भी उतारी जाएंगे और साथ साथ ही इनको दो दो भी करी जाएंगे। तो गाइस, इस तरह के जो काम होते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। एक एक पीस को पकड़ के अच्छी तरह से उसकी पहले स्किन उतारते हैं, फिर नेल्स उतारते हैं, फिर अंदर से दो दो करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन जिस खाने में ज़्यादा मेहनत हो फिर मज़ेदार भी वही खाना लगता है। तो गाइस, ये देखें, सारे पंजे पास पड़े हैं और अभी हम इनको करी जाएंगे दो दो। टाइम तो लगता है लेकिन कोई बात नहीं, अब करना तो है ना। तो गाइज़, ये देखें, बिल्ली भी हमारे पास आकर बैठ गई है और पंजों को गौर गौर से देखी जा रही है। सारे पंजों को दो दो कर लिया हुआ था अंदर से और अब हम इनको अच्छे से पानी के साथ मल कर धोएंगे। गर्म पानी के साथ भी एक दफ़ा धोएंगे और फिर नॉर्मल पानी के साथ अच्छी तरह से धोएंगे। देखें आप, इसके अंदर से कितना ज़्यादा गंद निकला है। सारा ब्लड वगैरह अच्छी तरह से हम इसका साफ़ कर लेते हैं। ये देखें गाइस, दोबारा से हमने इसके ऊपर डाला है थोड़ा सा आटा और इसको अच्छी तरह से मसल कर 3-4 दफ़ा हम धोएंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो गाइस, 3 से 4 दफ़ा पानी में अच्छी तरह से धोने के बाद अब हो गए हैं ये बिल्कुल साफ़ और देखें कितने अच्छे साफ़ सुथरे लग रहे हैं, साफ़ सुथरे और वाइट से। तो चलें जी गाइस, अब हम इनको पका लेते हैं। सबसे पहले चूल्हा चलाते हैं और कढ़ाई को रखते हैं ऊपर। तो गाइज़, अब बनाने लगी हूँ मैं पंजे। मुझे पता है बहुत से लोग कमेंट करते हैं ये कैसे बनते हैं, ये क्या रेसिपी है, तो मैं आज आपको सारा बताऊँगी बिल्कुल आसान तरीके से। आप लोग वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में मुर्गी के पंजे पसंद किए जाते हैं या नहीं। तो गाइज़, सारे पंजे डाल दिए हैं कढ़ाई के अंदर और चूल्हा हमारा फुल तेज़ है। अब साथ ही डाल देते हैं 1 गिलास भर के पानी का। तो गाइस, पानी जो है अपने हिसाब से डालें। कुछ लोग जो हैं वो प्रेशर में भी बनाते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ कढ़ाई में, इसीलिए मैं डाल रही हूँ 2 गिलास पानी। यही काफ़ी है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी है पानी। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ प्याज कटे हुए। आप लोग प्रेशर में भी बना सकते हैं, जिस तरह हम गोश्त वगैरह बनाते हैं उसी तरह से सेम इसी का भी तरीका है। अब इसके अंदर मैंने चॉप किया था अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और टमाटर भी अंदर ही मैंने डाल दिए था। अब इस मसाले को भी सारे को डाल देंगे। तो गाइस, थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को भी अच्छे से साफ़ करके डाल देते हैं। अब डाल देते हैं साथ ही नमक। नमक जो है अपने हिसाब से डालें, जितना भी आप लोग खाते हैं। और आधी चम्मच मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च और आधी ही चम्मच हल्दी की। मिर्चें, नमक आपको जितनी पसंद होती हैं, जितनी आप डेली डालते हैं उतना ही डाला करें। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च
और अब डाल देते हैं सूखा धनिया। तो गाइस साथ ही साबुत गरम मसाले को भी डाल देते हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाले जो हैं पंजों के अंदर मिक्स हो जाएं और अच्छी तरह से ये पक भी जाएं। तो गाइस 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढककर हम पकाएंगे। तो जी सालन हमने रख दिया हुआ है ढककर पकने के लिए और अब हम साथ ही गूंद लेते हैं आटा। घर की गरम गरम रोटी का मज़ा ही कुछ और होता है, चाहे कोई भी सालन हो, जब तक रोटी फ्रेश ना हो दिल ही नहीं भरता। किचन का काम दिखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसमें पूरा प्यार और मेहनत छुपी होती है। पहले सफाई, फिर मसाले, फिर रोटियां, फिर गरम सालन। दिन का आधा हिस्सा इसी में ही हो जाता है, लेकिन जब फैमिली खुश हो जाए और बच्चे भी अच्छे से खाना खा लें तो फिर बहुत खुशी होती है। ज़िंदगी का जो वक्त है वो कभी भी रुकता नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं यही इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं। बच्चे स्कूल में हैं, घर साफ़ सुथरा है, खाना जो है वो मैं बना रही हूँ और आराम से फिर खाएंगे। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि बच्चों को भी अच्छा और सेहतमंद खाना खिलाया जाए। खाने का मज़ा भी तभी आता है जब घर का पका हो। आजकल फ़ास्ट फूड इतना ज़्यादा हो गया है, बच्चे भी चिप्स, बर्गर और स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा मांगते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको भी हेल्दी चीज़ें खिलाया करें ताकि तसल्ली हो। और घर का सूप, रोटी, चावल, सब्ज़ी यही असली फूड होता है जो हमारी सेहत को भी संभालता है और हमें सेहतमंद रखता है। तो गाइस आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद कर रख दिया हुआ है। अब इसको एक दफ़ा से फिर गूंदूंगी तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो गाइस आटे को अच्छी तरह से गूंद कर मैंने रख दिया एक बोल के अंदर। अब मैं देख लेती हूँ इन पंजों की सूरत हाल क्या है। तो गाइस आधे घंटे से ज़्यादा मैंने इसको मीडियम आंच के ऊपर रखा था और ये काफ़ी अच्छे से गल गए हैं। अब इस साथ ही डाल देते हैं घी। तो गाइस मेरे पास थोड़ा सा और घी पड़ा हुआ था, इसको भी डाल देते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा घी डालेंगे उतनी ही इसकी बुनाई अच्छी होगी। बाद में बुनाई के बाद आप इसको अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन जब बुनाई करनी है तब घी ज़्यादा ही डलता है। तो गाइस घी डालने के बाद अब मैं साथ ही डाल देती हूँ दही। मेरे पास पड़ी हुई थी तो दही भी इसके अंदर जाती है, क्योंकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से भुने जाएं। इसकी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती अगर हम इसके अंदर दही डाल दें तो गाइस अब असल शुरू हुआ है बुनाई का काम। जितनी ज़्यादा बुनाई अच्छी होगी उतना ही सालन मज़ेदार बनता है। मसालों की जो खुशबू होती है वो दिल खुश कर देती है। बुनाई का अपना ही लेवल होता है और अब पूरे किचन में हमारी मसालों की और पंजों की खुशबू फैली हुई है। तो गाइस 5 मिनट मैंने इसके ऊपर ढक्कन देकर पकाया था और अब इसकी फिर से अच्छे से बुनाई करेंगे, क्योंकि अब ये नीचे लगना शुरू हो गया हुआ था। आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छे से बुनाई हुई है और ये बहुत मज़े के लग रहे हैं। किस किस को ये पसंद है। यहाँ मेरे घर में तो पंजे को कभी सूप में पसंद किया जाता है, कभी ग्रेवी वाली, और कभी तो कहते हैं कि बस रोटी दो और पंजे डाल दो, बस बात ख़त्म। घर के खाने में बहुत बरकत होती है, हर एक बाइट में सुकून आता है कि और दिल खुश हो जाता है। खाना मज़ेदार हो तो सब लोग तारीफ़ भी करते हैं। मैं बना रही हूँ शोरबे वाले, इसीलिए मैंने डाल दी हैं 2 गिलास पानी के और अब इसके ऊपर ढक्कन देकर हम पकाएंगे जब तक इसका शोरबा अच्छे से पक नहीं जाता। अब मैं इस कढ़ाई को उठाकर साथ वाले चूल्हे के ऊपर रख दूँगी और यहाँ पर रख दूँगी मैं तवा, क्योंकि अब मैं साथ साथ बनाऊँगी रोटियाँ। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आपके घर में पंजे पसंद किए जाते हैं या सब लोग भाग जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो बस नाम सुन के ही कहते हैं नहीं भाई नहीं, लेकिन जो खाते हैं उनके लिए ये पूरे मसालेदार और सेहत वाले होते हैं और इनको मज़ा भी आता है और टेस्टी भी होते हैं। जी तो गाइस अब आ गया है गरम गरम रोटियां पकाने का टाइम। इससे ज़्यादा खुशबू और सुकून किसी चीज़ में नहीं। रोटी बनाने का अपना ही फ़न होता है। सबसे पहले मैं कर लेती हूँ पेड़े, क्योंकि मुझे चाहिए 5 रोटियां, इसलिए मैं फटाफट से करती हूँ 5 पेड़े। तवा हमारा गर्म हो रहा है तो तवे के गर्म होते ही मैं कर लेती हूँ 5 रोटियों के पेड़े। घर का खाना तभी कंप्लीट लगता है जब रोटी अच्छे से पकी हो, और मेरे लिए रोटियां सिर्फ खाना नहीं, एक ज़िंदगी का रूटीन है। हर रोटी में प्यार, मेहनत और दुआ होती है। रोटियां बनाना हमारा रोज़ का ही काम है। सुबह दोपहर शाम रोटियां बना बना के हम लोग एक्सपर्ट हो गए हुए हैं। अब जिसको भी भूख लगती है बस एक दफ़ा कह देता है रोटी बना दो, तो फ़ौरन से रोटी बना देते हैं।
तो गाइस तवे को कर लेते हैं साफ़, क्योंकि अगर घी वगैरह लगा होता है तो वो साफ़ हो जाता है। अब अच्छी तरह से रोटी को बेलेंगे, पतली करेंगे और इसको हम डाल देते हैं तवे के ऊपर। जब रोटी ज़्यादा फूलती है तो कहते हैं कि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, लेकिन मेरी रोटी जो है वो कभी कभी फूलती है, डेली नहीं फूलती। तो गाइस आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों की रोटियां कैसी बनती हैं, किस किस को रोटी बनाना और खाना अच्छा लगता है। तो गाइस रोटियों को फटाफट से हाथों से और बड़ा करेंगे और डाल देंगे फिर तवे के ऊपर। तवा हमारा फुल गर्म हो गया हुआ है। देखें गाइस कितनी अच्छे से रोटी पतली सी और गोल भी बनी है। अब साथ ही हम बेल लेते हैं दूसरी रोटी भी। तो गाइस रोटियों को भी अब अच्छे से सेक लेते हैं, क्योंकि मैं सूखी रोटियां बना रही हूँ। इसके साथ सूखी रोटियां ही अच्छी लगती हैं, घी वाली नहीं अच्छी लगती। चावल भी लोग खाते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ इसके साथ रोटियां। तो गाइस मैंने पानी जो डाला था वो मेरी कढ़ाई के अंदर से गिरना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा सा। तो अब मैंने ढक्कन उठाकर इसको सही किया है और साथ ही हम बना लेते हैं दूसरी रोटियां भी। फटाफट से सारा काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम खाना देंगे। शोरबे को मैं अच्छी तरह से बना रही हूँ ताकि ये अब अच्छे से पक जाए। रोटियों को भी हम सेक रहे हैं, मैं इसके साथ बना रही हूँ रोटियाँ। कुछ लोग चावल भी पसंद करते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ सूखी ही रोटियाँ। तो गाइस देखें रोटियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। मैंने सिर्फ बनाई थी 4 ही रोटियाँ, जो एक पेड़ा था वो मैंने आटे में ही रख दिया। तो गाइस शोरबा हमारा कितना अच्छे से पक गया हुआ है। मैं इसको चेक कर रही हूँ कि ये शोरबा अच्छे से बन गया है। अब साथ ही डाल देते हैं कसूरी मेथी और डाल देते हैं आधा चम्मच गरम मसाले का। अगर आपके पास धनिया हो तो आप धनिया भी डालें, मेरे पास नहीं था तो फिर मैंने नहीं डाला, इसलिए मैंने कसूरी मेथी डाल दी है। तो गाइस देखिए हमारा सालन कितना अच्छे से तैयार हुआ है। अब हम डाल रहे हैं एक बोल के अंदर सालन। तो देखें कितने अच्छे पंजे तैयार हुए हैं और ये खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है और ये बहुत अच्छे सॉफ्ट भी हो गए हैं और मज़े के भी लग रहे हैं। तो गाइस खाना हमारा रेडी हो गया हुआ है। अब हम खाना देंगे अपने अब्बू को और हमें खाकर बताएंगे कि ये खाना कैसा बना है। बड़ा बढ़िया सही बने हैं? हाँ बड़ा बढ़िया जी। तो गाइस अब्बू को पंजों का सालन बहुत पसंद आया है और अब्बू कह रहे हैं बहुत अच्छा बना है और अब्बू अब खाएंगे खाना। और मैं अब्बू के लिए लेकर जा रही हूँ पानी। तो गाइस आप लोग मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, पंजों का सालन, और किस किस को पसंद है और कौन शौक से खाता है और कौन नहीं खाता। अब्बू अब पी रहे हैं पानी और अपने खाएंगे खाना। और आप मुझे बताएं कि आपको मेरे अब्बू कैसे लगे हैं। जी तो गाइस मुझे अभी भूख नहीं है, मैं नहीं खा रही। ये देखिए मैंने आटे का एक पेड़ा रख दिया था और अब मैंने चिकना बेलना भी धोने के लिए रख दिया है। मुझे लगता था कि आप लोग भी कहते होंगे ये अपना चिकना बेलना धोती नहीं है। और अब ये हमारा दूध है और आटा है, इसको मैं रखूँगी फ्रिज में। मोहम्मद सोकर उठा था, ये देखकर कह रहा है कि जो नाना अब्बू खा रहे हैं वो मुझे भी डाल कर दो, तो मैंने इसको डाल कर दे दिया है। तो गाइस अब्बू ने रोटी खा ली थी और 2 रोटियां जो बच गई हैं इसको मैं डाल देती हूँ टिफ़िन में, हम ठहर के खाना खाएंगे। ये थी मेरी आज की रूटीन। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।